सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान ने यूनियन के ग्रुप के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला लिया। पर तभी वहां वो हेवन डीमन पाइथन आ गया था। मेडुसा ने अपनी शील्ड से उन्हें बचा लिया, लेकिन जियोयान के मन में एक खुराफाती सूझी। वो हेवन डीमन ब्लड पूल की एनर्जी को सोखना चाहता था। उसने चारों ब्यूटीफुल गर्ल्स के जीवन को भी दांव पर लगा दिया। उनकी उम्मीद से परे वो हेवन डीमन पाइथन अपने घोंसले में ही मौजूद था और उसने उन पर हमला कर दिया। वो उनका शिकार करना चाहता था, पर जियोयान ने चालाकी से काम लिया। वो उसे अपने पीछे ले गया और लिटिल फेई डॉक्टर ने उसे अपनी प्रिजन जेल में फंसा लिया था। वो पाइथन उस प्रिजन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। पर जब वो अपने ओरा के साथ एक फियर अटैक करता है तो पॉइजन प्रिजन वर्ल्ड भी बिखर जाता है। पांचों परेशान हो गए थे। जब आगे से धुआं साफ होता है तो उसमें वो पाइथन नहीं था, इससे वो और घबरा गए। जियोयान कहता है, आखिर वो पाइथन गया तो गया कहाँ? तभी वो पाइथन पीछे से उन सभी को खाने की कोशिश करता है। मेडुसा परेशान होती है और जियोयान से कहती है, केयरफुल रहो। जियोयान ने उस पाइथन को देख लिया और अब उससे बचने के लिए अपनी वज्रा ग्लास बॉडी को फिर से एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसने पाइथन को दूर फेंक दिया। मगर मेडुसा इस बात से नाराज हो जाती है। वो कहती है, जियोयान, तुम इस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी का एक ही दिन में दोबारा इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? क्या तुम खुद मरना चाहते हो? पर जियोयान तो उन सभी को बचाना चाहता था। वो पाइथन से लड़ने के लिए तैयार हो गया। वो उस पर तेजी से हमला करने के लिए आने लगा और फिर जियोयान उस पर एक फियर्स वज्रा पंच से हमला करता है। तेज एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। अब जियोयान की पावर हेवन डीमन पाइथन के बराबर हो चुकी थी, यानी फाइट वेनरेट पीक के 5th स्टेज के बराबर। इसीलिए दोनों ही अपने हमलों की वजह से दूर जा गिरे। पाइथन लगातार जियोयान पर अटैक करता रहा, लेकिन जियोयान उसके हमलों को रोक रहा था। मेडुसा और बाकी सभी एक दूर पहाड़ पर पहुंच गए थे। मेडुसा कहती है, जियोयान फिर से किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो इसी तरह लड़ता रहा तो ज्यादा समय तक इसे रोक कर नहीं रख पाएगा। हमें भी उसकी मदद करनी होगी। बाकी तीनों भी उसकी बात से सहमत होती है और अब चारों जियोयान की मदद के लिए निकल पड़ती है। पाइथन लगातार जियोयान को खाने की कोशिश करता रहा, पर जियोयान उसके मुंह को पकड़ लेता है, मगर उसे दबा नहीं पा रहा था। तभी मेडुसा आवाज लगाती है, जियोयान। इससे वो समझ जाता है कि वो लोग मदद के लिए आ गए हैं, इसीलिए वो पाइथन के पास से हट जाता है। मेडुसा अपने धनुष को निकालकर 3 एरो अटैक करती है और यूनियन अपने एक्सट्रीम विंड फालन मेसक मुंह से हमला करती है। उन दोनों के कॉम्बो अटैक से हेवन डीमन पाइथन बच नहीं पाता और काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो नीचे गिरने लगता है। जियोयान भी उस पर हमला करने के लिए तैयार था। वो एक फियर्स वज्रा पाम से उसे जोर से हिट करता है, जिससे वो बहुत दूर जा गिरता है। लिटिल फेई डॉक्टर अपने 1000 वेनम सर्ज टेक्निक से उस पर पाइथन नीडल की बौछार करने लगती है ताकि उसे उठने का मौका ना मिल सके। हेवन डीमन पाइथन दर्द से कहराता रहता है और भागने की कोशिश करता है, पर वो बार बार नीचे गिरता जाता है। किंगलिन कहती है, अब इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, और वो अपनी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल की डेमोनिक आई को एक्टिवेट करती है, जिससे एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है और अब उस हेवन डीमन पाइथन के हेड पर सील लगने लगती है। जियोयान भी अब नीचे आ जाता है। वो कमजोर महसूस कर रहा था। किंगलिन जियोयान से कहती है, यंग मास्टर, मैं इसे अस्थायी रूप से कुछ वक्त तक कंट्रोल करके रखूंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैं इस पर जीत हासिल कर पाऊंगी। मेडुसा भी वहां जाती है। वो कहती है, जियोयान, जल्दी से तुम हेवन डीमन ब्लड पूल में जाओ और अपनी अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन पूरी करो। हम तीनों मिलकर किंगलिन की पूरी तरह से मदद करेंगे। जियोयान उसकी बात मान लेता है, लेकिन कहता है, तुम सभी केयरफुल रहना। और अब वो जल्दी से उस ब्लड पूल के अंदर चला जाता है, जहाँ एनर्जी काफी ज्यादा डेंस होती है, जिससे जियोयान को भी तकलीफ होने लगती है। वो सोचता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ की एनर्जी मेरी कल्पना से भी ज्यादा प्योर होगी। अब वो वहीं बैठकर उस एनर्जी को अपनी एब्जॉर्बिंग टेक्निक के जरिए बॉडी में अवशोषित करने लग जाता है। वो सारी एनर्जी जियोयान की ब्लड वेन्स में होकर उसकी पूरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना रही थी, मगर ये मेथड काफी स्लो था। इसीलिए वो सोचता है, अगर मैं इतनी धीमी रफ्तार में इसे एब्जॉर्ब करता रहा तो काफी वक्त लग जाएगा और किंगलिन को परेशानी हो सकती है। इसीलिए वो 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। अब 2 बॉडी होने से एनर्जी निकलने की क्षमता भी 2 गुनी हो जाती है। जियोयान की पावर लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसी तरह वक्त बीता गया और 3 दिन निकल गए। जियोयान अभी भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था और किंगलिन भी लगातार सेल पोजीशन में खड़ी होकर उस हेवन डीमन पाइथन पर काबू बनाए रख रही थी। मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर भी उसके साथ थी। मेडुसा को फिक्र हो रही थी कि जियोयान को इतना वक्त क्यों लग रहा है। वो पाइथन जो बेहोश हो गया था, अब उसे होश आ जाता है और वो किंगलिन की 3 प्यूपिल सील की पकड़ को एक झटके में ही
तोड़ देता है। लिटिल फेई डॉक्टर उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके पास आ जाती है। किंगलिन कहती है, ये हेवन डीमन पाइथन अब मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। वो परेशान हुई कि यंग मास्टर जियोयान अभी भी कल्टिवेशन कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस डीमन पाइथन को भागने नहीं दे सकती। वो उस पर लगी सील को काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। हेवन डीमन पाइथन अब काफी गुस्से में होता है। वो उन्हें दूर फेंक देता है और तेज एनर्जी के साथ उस सील को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अब उसकी नजर अपने ब्लड पूल पर जाती है, जिसकी एनर्जी लगातार कम हो रही थी। उसे समझ आ जाता है कि कोई उसके तालाब में घुस चुका है। इससे उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और उसे मारने के लिए तेजी से ब्लड पूल की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी आंखें गुस्से में इविल आई की तरह चमक रही थी। जियोयान अभी भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। यूनियन, किंगलिन और लिटिल फेई डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस पाइथन को रोकने के लिए क्या करें। मेडुसा किसी भी हाल में अपने प्यार जियोयान को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो तेजी से सेवन क्लड हेवन स्लोइंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म होकर उस डीमन पाइथन को रोकने चली जाती है। वो गुस्से में दहाड़ने लगी, जिससे उस पाइथन को तेज झटके लगने लगे। मेडुसा ने इस तरह उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और वो उस पर हमला करने पड़ी। अब उन दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। सेवन क्लड हेवन स्लोइंग पाइथन उसे कड़ी टक्कर दे रहा था, पर वो पाइथन मेडुसा के फन को पकड़ लेता है। मेडुसा खुद को छुड़ा लेती है और उसे अपनी पूंछ में लपेटकर सेवन क्लड लाइटनिंग बोल्ट से हमला करती है, जिससे वो डीमन पाइथन दूर जा गिरता है। लेकिन वो जल्दी संभल गया और वापस से हमला करने के लिए आगे बढ़ा। मेडुसा की पावर उसके बराबर की नहीं थी, जिससे वो कमजोर पड़ने लगी, पर वो हार मानने वाली नहीं थी। अब वो और ज्यादा ऊंचाई पर जाकर आसमान से सेवन क्लड लाइटनिंग को गिराने लगी, जिसके लगातार हमले हेवन डीमन पाइथन पर हो रहे थे। फिर भी वो लगातार मेडुसा की तरफ बढ़ रहा था। अब सेवन क्लड हेवन स्लोइंग पाइथन अपना सबसे पावरफुल अटैक करने के लिए सारी एनर्जी को कंसंट्रेट करने लगी और एक फियर्स लाइटनिंग बोल्ट के साथ उस डीमन पाइथन के हेड पर हमला करती है, जिससे वो घायल होकर एक चट्टान पर जा गिरता है। मेडुसा अब अपने रियल फॉर्म में आ चुकी थी। वो काफी थकावट महसूस कर रही थी। उसे लगने लगा कि वो हेवन डीमन बीस्ट घायल हो चुका है, पर ऐसा नहीं था। वो मेडुसा को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ा। यूनियन, किंगलिन और लिटिल फेई डॉक्टर काफी घबरा गई। वो मेडुसा को आग लगाकर कहती है, अपने आगे देखो। वो डीमन पाइथन अपना जायंट मुंह खोलकर मेडुसा को निगलने ही वाला था। जियोयान की एंट्री मारने का वक्त हो चुका था। चारों तरफ लाइटनिंग फैलने लगी और जियोयान वज्रा ग्लास बॉडी के साथ बाहर निकल आया। वो मेडुसा को अपने हाथों में उठाकर बचा लेता है और उस डीमन पाइथन को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो दूर पहाड़ से जा टकराया। जियोयान मेडुसा को प्यार भरी नजरों से देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि मेडुसा उससे कितना प्यार करती है, जो उसे बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। मेडुसा भी अपने दिल में जियोयान के प्रति अपने प्यार को महसूस कर पा रही थी और खुश थी, क्योंकि अब इतनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जियोयान की किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी पीक स्टेज तक पहुंच चुकी थी। मगर आफत अभी टली नहीं थी। वह एवन डीमन पाइथन अभी भी जिंदा था और अब गुस्से में जियोयान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। पर अब जियोयान उससे लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। वो वज्रा ग्लास बॉडी के 6 स्फीयर को एक्टिवेट करता है और एक फायर व्हील बनाकर डीमन पाइथन पर जोरदार हमला करता है, पर वो बीस्ट खुद को उस अटैक से संभाल लेता है। इसलिए जियोयान उन स्फीयर रिंग्स को आसमान में ले जाकर एक मर्जिंग टेक्निक से एक ब्लेजिंग फायर स्फीयर बना लेता है। जब उसने उस स्फीयर से हमला किया तो पाइथन उस एनर्जी को रोक नहीं पाया और जमीन से जा टकराया। अब वो बेहोश हो चुका था। जियोयान ने उसके माथे पर पैर रखा, पर अब वो उठने वाला नहीं था। जियोयान की इस फियर्स पावर और जाइगेंटिक बॉडी को देखकर मेडुसा और बाकी सभी लोग बहुत खुश थे। वो सभी उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। जियोयान अब उसके पास आता है और कहता है, मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। क्या आप सभी सही सलामत हैं? मेडुसा मुस्कुराते हुए कहती है, हम सभी ठीक हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को 9 फुट यानी पिग स्टेज तक कल्टिवेट कर लोगे। रिप्लाई में जियोयान कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया। तुम सभी ने इस हेवन डीमन पाइथन को काफी समय तक होल्ड करके रखा। किंगलिन जियोयान से माफी मांगती है, मैं अपनी ट्रिपल जेट ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल की मदद से हेवन डीमन पाइथन को कंट्रोल नहीं कर पाई। जियोयान कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सब कुछ ठीक है। और वैसे भी वो बीस्ट अब घायल हालत में पड़ा हुआ है, इसीलिए अब तुम इस हेवन डीमन पाइथन को अपने कंट्रोल में ले सकती हो। इससे वो खुश हो जाती है और जियोयान को थैंक यू कहती है। अब जियोयान सभी से कहता है, हम थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे और फिर एशियन रीजन प्लेटफॉर्म, जिसे एशियन रीजन स्टेज भी कहा जाता है, उसकी तरफ प्रस्थान करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे हाइप करना ना भूलें। साथ ही 10 के लाइक जल्दी पूरा कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।